अच्छा ही हुआ वकील साहब, लौंडे ने हमारा काम आसान कर दिया। कल आपको कोर्ट में एक्सीडेंट वाली बात ऐसी उछालनी है ईवान का 900 करोड़ रुपए का सपना चकनाचूर हो जाए और उसकी बची हुई जवानी जेल में चक्की पीसते हुए गुजरे, चक्की पीसते हुए। हरमन, मैं पुलिस स्टेशन में यूवी को मिलकर आ रही हूँ। अब कोर्ट बंद हो चुका है, लेकिन आई एम श्योर कल 10 बजे हम बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ मैडम जी, मैं अभी वकील साहब से यही बात कर रहा था। आप टेंशन ना लो, कल हमने साथ में जाना है और युवान को अपने साथ घर लाना है वापस। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है मैडम जी? युवान क्या मेरा बेटा नहीं है? वकील साहब ध्यान रहे, मेरे बच्चे पर एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। गाड़ी में ब्रेक नहीं है, हट जाओ। वहां मामूली गुंडों के साथ लॉकअप में बंद करके रखा है यूवी को। अकेला है वो। मैं मानता हूं मैडम जी, यूवी को ऐसी हालत में देखना हम दोनों के लिए बड़ा मुश्किल है, और हम कर भी क्या सकते हैं। आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाना है। मैडम जी, अगर हम कमजोर पड़ जाएंगे तो बच्चे के हौसले ने टूट जाना है। हिम्मत से काम लीजिए। ये लो, आप अपनी शहद वाली ग्रीन टी पी लो और आराम कर लो इसे पी के। पी लो। क्या हुआ? यूवी की ये बात मीडिया में नहीं आनी चाहिए। मैं मिस्टर कोहली को फोन कर देती हूँ, वो सब मैनेज कर देंगे। ओहो मैडम जी, आप क्यों लोड ले रहे हो मैडम जी? मैंने बात कर लेनी है कोहली से। ये लीजिए, ये लो आप। मैडम जी, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, और इस तरह आपको परेशान होते नहीं देख पाना है मैंने। इसे पी लो, शहद के साथ अपना प्यार भी घोला है मैंने इसमें। पी लो इसे, आराम मिलेगा। पी लो जी। टेंशन ना लो। लोड ना लो मैडम जी, अब कल दोपहर से पहले आपकी आंखें नहीं खुलनी। गुड नाइट टू गुड आफ्टरनून। जीते पूरी मीडिया में खबर फैला दे, नशे की हालत में धुत गाड़ी चलाते हुए युवान चोपड़ा के हाथों तो मासूम लोगों की मौत। युवान चोपड़ा ने की 2 मासूमों की हत्या। शराब के नशे में चला रहा था गड्डी। ओ हो। भाई, तुम बड़े लोगों की बातें बड़ी निराली हैं। काम सारे गलत करते हो, फिर भी सुर्खियों में रहते हो, हैं? कल सुबह 10 बजे यहाँ पहुंच जाऊंगी, हमारे बेल पेपर्स लेकर। ओए, घड़ी को कूरने से टाइम ने रुक नहीं जाना। तेरी माँ ने आना होता ना तो कब की आ चुकी होती है। अब कोर्ट में तेरी पेशी को किसी का बाप भी रोक नहीं सकता। चलो भाई, लेके चलो इसे, कराते हैं इसकी पेशी। चल 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 चल। ओए, दिल्ली पुलिस को हैंड दिखाने की जरूरत नहीं है। तेरी की ये देख, युवान चोपड़ा ने की 2 मासूमों की हत्या
भाई इस लड़के ने तो काम कर दिया। दिल्ली के जाने वाले सूर्य चोपड़ा के पेपर दिखाना जरा। युवान चोपड़ा ने की 2 मासूमों की हत्या। गाड़ी कैसे चला रहा है? चुप करके बैठ जा, नहीं तो उठा के ना चलती गाड़ी से फेंक दूंगा मैं बाहर। मैंने खुद ही तेरी गाड़ी से कूद जाना है। जिस हिसाब से ये बंदा गाड़ी चला रहा था ना, मुझे लगा ही था ये ऐसा कोई कांड करेगा। अरे कहाँ जा रही है? अरे तूफान एक्सप्रेस कहाँ जल्दी? 100 इंटरव्यू की प्रैक्टिस कौन करेगा? तरस आ रहा मुझे मैडम जी के लाडले पे। नवराज की प्रॉपर्टी, चटवालों के एक्सीडेंट का केस, दोनों की सुनवाई है। मतलब आज ही काम लग जाना है लौंडे का। कहाँ बाप के 900 करोड़ के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहा था, और कहाँ चेहरे पे कालिक और सर पे खून का इल्जाम। 900 रुपए भी हाथ नहीं आने लौंडे के। मैं हरमन से शादी करना चाहती हूँ। इसी गाड़ी में बिठा के ले जाऊंगा तेरी माँ को। तरह से तू गाड़ी चला रहा है ना, शराब पीने की क्या जरूरत है? वैसे ही किसी ने तेरी गाड़ी के सामने आके मर जाना है। चुप करके बैठ जा, नहीं तो उठा के ना चलती गाड़ी से फेंक दूंगा मैं बाहर। मैंने खुद ही तेरी गाड़ी से कूद जाना है। तू तो वही लड़की है ना जो उस दिन मेरे साथ कार में थी। सुन यार, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अगर तू गवाही दे दे तो मेरा केस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। चल ना प्लीज। इन लोगों को लगता है एक्सीडेंट मेरे हाथों हुआ है। मैंने शराब पी रखी थी, लेकिन तुमने तो देखा था ना, मैंने शराब नहीं पी हुई थी। इनफैक्ट मैं तुझे बचाने आने वाला था जब तू मेरी गाड़ी में से कूदी, पर मेरी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए यार। प्लीज इनको बताना यार राजा। अपनी ये मनगढ़ंत कहानी है ना, जज को सुनाने के लिए संभाल ले। वैसे कोशिश अच्छी थी तेरी, लेकिन इस बार तुझे जेल भेजने से किसी ने ना रोक पाना है। तू भी मेरी केस लेने आई है यहाँ पे? ये हमदर्दी जताने की क्या जरूरत थी? हाँ, लगी रहने देती कालिक मुंह पे। कालिक इसीलिए पहुंची है ताकि लोगों को भी तो पता चले कि 2 मासूम लोगों की जान लेने वाला खूनी दिखता कैसा है। ओ हेलो, तू है कौन? क्या दुश्मनी है तेरी मेरे से? हाँ, अमीरी ने ना तेरा दिमाग खराब कर रखा है युवान चोपड़ा, वरना तू पहचान लेता कि मैं कौन हूं। और हाँ, उम्र कैद की लख बधाइयां। हेलो चोपड़ा, चल तेरी बारी आ गई। आजा आजा आजा, पकड़ो इसे, चलो। तुझे सिविल कोर्ट के बाद क्रिमिनल कोर्ट भी जाना है, चल। यार कैसा लॉयर है तू? रात भर बच्चरों से जंग करते गुजारी है मैंने। सुन, अब ना और नहीं रह सकता मैं उस बदबूदार लॉकअप में। कुछ भी कर काके, लेकिन अपने भाई को इस बस्तर से निकाल। मुझे लगता है कि ये सारी बातें तुम्हें अपने नए लॉयर से करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो ये केस छोड़ चुका हूँ। सारे एविडेंस तुम्हारे अगेंस्ट है। अब इस केस को जीतना इम्पॉसिबल हो चुका है। और वैसे भी यूवी मैं अपने सीवी पे कोई हार की स्टैंप नहीं जाता। आई होप यू अंडरस्टैंड।
कमीने, उस दिल कहीं के डूबती हुई कश्ती छोड़ के भागने वाला चूहा है तू। कमीने, उस खड़ूस बॉडी जज के आगे अकेला छोड़ के जा रहा मुझे। क्या हो रहा है यहाँ पर? प्लीज बिहेव इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर युवान चोपड़ा ने यह दावा किया है कि उनके पिता सम्राट चोपड़ा की प्रॉपर्टी पर सिर्फ उनका हक है, और यह भी दावा किया है कि उसकी मां मिसेस सुचारिता चोपड़ा का इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है। तो मैं अदालत को याद दिलाना चाहूंगा कि इनके रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने बार बार गैर जिम्मेदार इंसान होने का सबूत दिया है, यहां तक कि कल इनकी लापरवाही की वजह से 2 मासूम लोगों की जान चली गई। शराब पी के गाड़ी चला रहे थे मिस्टर युवान चोपड़ा, और यह है वो सबूत, वो शराब की बोतल जो इनकी कार से मिली है। मैडम जी, मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ऐसे गैर जिम्मेदार इंसान को इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाए। दैट्स ऑल मैडम जी। मैंने कोई लापरवाही नहीं की है मैम। मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके थे। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भाई हट जाओ, गाड़ी के ब्रेक खराब हैं। पर वो दोनों जानबूझकर मेरी गाड़ी की तरफ आ रहे थे मैम। मैं आपको बता रहा हूं, ये जरूर ना उस बत्रा की चाल है मुझे फंसाने के लिए। मिस्टर बत्रा कौन है? आपको जो कहना है कटघरे में आके कहिए। मैं हूं जी हरमन बत्रा, सुचारिता जी का पति। इनके बदले मैं गवाही देने आया हूं अपने बेटे के लिए। इस मक्कार की औलाद नहीं हूं मैं। बारह बज गए। मैं इतनी देर तक सोती कैसे रह गई? युवी से प्रॉमिस किया था मैंने, सुबह होते ही मैं उससे मिलने आऊंगी। इंस्पेक्टर, मैं सुचारिता चोपड़ा बोल रही हूँ। वो युवान चोपड़ा। व्हाट ले गए उसे? लेकिन मुझे किसी ने फोन तक नहीं किया। कोर्ट में अकेला होगा युवी। बड़े अफसोस से कहना पड़ा है, हमारा बेटा हमारे हाथों से निकल चुका है, बिगड़ गया है। इसीलिए पैसों के दम पर मनमानियां करने की आदत पड़ गई है इसे। और कल तो इसकी गलती की वजह से तो मासूम लोगों की जान चली गई। मैडम जी, स्वर्गवासी सम्राट जी की जायदाद के गुरूर में अंधा हो चुका है ये। मैडम जी, इस वक्त अगर 900 करोड़ की जायदाद कोई संभाल सकता है तो वो है सुचारिता जी, और मैं तो हुई उनके साथ पिछले 25 सालों से शहनाई का वफादार। बस मैडम जी, आपसे एक विनती है, जवान बच्चा है, माना हमारे हाथों से निकल चुका है, बिगड़ गया है, पर है तो हमारी औलाद ना। मैडम जी प्लीज फांसी पे मत चढ़ा देना इसे। अपनी औलाद की अर्थी को कांधा देने का जिक्र ना है बत्रा में। मिस्टर बत्रा, ये एक सिविल कोर्ट है। यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स पर फैसला सुनाया जाएगा। सॉरी मैडम जी, पुत्र मोह में अंधा पड़ गया था जी, सॉरी। कोई बेस्ट एक्टर वाला अवार्ड देके चुप क्यों नहीं कराता इसे? दुकान पे लहंगे पहन पहन के ना नौटंकी वाला बन गया ये आदमी। मिस्टर युवान चोपड़ा, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। मिस्टर बत्रा, आप बैठ सकते हैं। और तुम्हारी तरफ से
यहाँ तुम्हारा केस लड़ने के लिए कोई लॉयर क्यों नहीं है? एक्सक्यूज मी मिलॉर्ड, मैं हूं ना। सर हटिए हटिए। मैं हूं ना मैम, काशवी राठी, LLB, मिस्टर चोपड़ा की लॉयर। सॉरी मैम, एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड के घर पूजा थी, वहां से तो किसी तरह मैं बहाना बनाकर निकल ही गई। फिर 1 करोड़ बाग का ट्रैफिक। वकील साहब कौन है ये? मेरा केस बंदी लड़ेगी? आई नो राइट, नेवर माइंड। बस 1 मिनट मैम, मैं जरा सेटअप कर लूं। उनका फोन क्यों नहीं लगा? रूबी को अकेला नहीं छोड़ सकती। थोड़ा तेज चला मान सिंह। ये क्या हो रहा है मिस राठी? लेट मी एक्सप्लेन। अगर किसी को मारने की इंटेंशन से कोई गाड़ी तेजी से उनसे टकराती है तो बॉडीज को कहां जाकर गिरना चाहिए? दोनों बॉडीज को कम से कम 100 से 150 मीटर की दूरी तक उड़ के जाना चाहिए था, ठीक इस बेलन की तरह। लेकिन दोनों बॉडीज कगार से कुछ ही दूर पानी में डूबी हुई मिली थी मैम, जिससे यह प्रूव होता है कि कार की स्पीड कोई 50 से 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं थी, और इस स्पीड में गाड़ी का चट्टान से गिरना सिर्फ ब्रेक्स फेल होने की तरफ पॉइंट करता है मिलॉर्ड। इन मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि युवान चोपड़ा शराब पीकर गाड़ी नहीं चला रहे थे। हमारे पास कोई सबूत नहीं है जो ये प्रूव करता है कि उन दोनों की मौत के जिम्मेदार मिस्टर चोपड़ा हैं। मिस राठी, अगर आपकी डेमोन्स्ट्रेशन पूरी हो गई हो तो मैं आपको याद दिलाऊं कि आप 2 केसेस को मिक्स अप कर रही हैं। यहाँ सिर्फ शहनाई स्टोर्स के जायदाद के इनहेरिटेंस का फैसला सुनाया जाएगा। मैं तो सिर्फ ये प्रूव करना चाहती हूँ मैम कि मेरे क्लाइंट युवान चोपड़ा इररिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओ सर जी, बड़ी टेंशन वाली खबर है सर जी। सर जी, मैडम जी बड़ी हड़बड़ी में कोर्ट के लिए निकल गई है सर जी। सर जी, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उन्हें लौंडे की बड़ी टेंशन हो रखी है। और सर जी, कहीं ममता के बहाव में आके सारी जायदाद ही लौंडे के नाम ना कर जाए। सर जी, कुछ कर लो।